नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी ने 2 विधायकों समेत 27 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। क्या कुछ चल रहा है आरजेडी में, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, क्या कुछ चल रहा है आरजेडी में, तो बहुत कुछ चल रहा है जी। 2 विधायक समेत कई पूर्व विधायक 27 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। जिन बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला गया है उनके नाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इन्हें 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया है। इनमें से कई तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं जी। लेकिन अब इनमें से कई निर्दलीय चुनाव मैदान में। छोटे लाल राय परसा के विधायक हैं, इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। परिहार से जो राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग की बड़ी चेहरा थी रितु जायसवाल, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। रितु जायसवाल को आरजेडी से निकाल दिया गया है। परसा से विधायक रहे छोटे लाल राय को निकाल दिया गया है। कटिहार से पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो को पार्टी से निकाल दिया गया है। मुजफ्फरपुर से अनिल सहनी को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये पूर्व विधायक हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। बढ़हरा से सरोज यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, ये भी पूर्व विधायक रहे हैं। मुजफ्फरपुर से पूर्व एमएलसी गणेश भारती को पार्टी से निकाल दिया गया है। गोविंदपुर से विधायक रहे मोहम्मद कामरान को पार्टी से निकाल दिया गया है। नरपतगंज से पूर्व विधायक अनिल यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये वही अनिल यादव हैं जिनके लिए कुछ समय पहले, 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव नरपतगंज में जाकर हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आप पार्टी में वापस आ जाइए, यानी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मत लड़िए, बैठ जाइए, पार्टी में वापस आ जाइए। लेकिन अनिल यादव ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। चिरैया से पूर्व प्रत्याशी अक्षय लाल यादव, चिरैया से पूर्व प्रत्याशी जो आरजेडी की से वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, अक्षय लाल यादव, उन्हें निकाल दिया गया है। चिरिया बरियारपुर से राम सखा महतो जो जिला प्रधान महासचिव थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। भागलपुर से अली अवनीश कुमार को पार्टी से निकाल दिया गया है। सिरघाटी में भगत यादव को पार्टी से निकाला गया है। संदेश में मुकेश यादव को पार्टी से निकाला गया है। वैशाली में संजय राय को पार्टी से निकाला गया है। दरभंगा में कुमार गौरव को पार्टी से निकाला गया है और दरभंगा में ही राजीव कुशवाहा को पार्टी से निकाला गया है। जाले में महेश प्रसाद गुप्ता को पार्टी से निकाला गया है और जाले में ही वकील प्रसाद यादव को पार्टी से निकाला गया है। तो यह जो सूची है यह हमने आपको पढ़कर सुनाई, लेकिन यह जो 27 अक्टूबर की शाम लेटर जारी किया गया है, इसमें राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे या चुनाव लड़ रहे दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में समर्थन कर रहे नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। अब जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है वे भी चुप नहीं है, उन्होंने भी कड़ा हमला, तीखा हमला बोला है। रितु जायसवाल ने सवाल उठाया है कि आरजेडी ने परिहार से स्मिता पूर्वे, जो आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं, उनको टिकट दिया गया है। जब वे नामांकन कर रही थी तो वे रोने लगी थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी में अब दलालों की चल रही है, आरजेडी में अब सिर्फ दलालों की चल रही है। अब रितु जायसवाल का तो टिकट कट गया है, लेकिन रितु जायसवाल ने कुछ बड़े सवाल उठाए। रितु जायसवाल ने कहा है कि पार्टी परिहार से मुझे, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, चिरैया से अक्षय लाल यादव और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दी है। कारण बताया गया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रितु जायसवाल ने कहा है कि चलिए मान लेते हैं मैं बागी हो गई, लेकिन मोहम्मद कामरान जी का टिकट क्यों काटा गया? एक शांत स्वभाव के व्यक्ति जो विधायक होते हुए भी पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे थे, उनका अपराध क्या था? रितु जायसवाल ने पूछा है कि 2020 में जब रामचंद्र पूर्वे ने एमएलसी रहते हुए परिहार में पार्टी विरोधी काम किया था, तब पार्टी का अनुशासन कहां गया था? स्मृति पूर्वे को देने के टिकट दिए जाने के खिलाफ कई सवाल उठाए हैं रितु जायसवाल। रितु जायसवाल ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो मैं उसका समर्थन पूरे मन से करती। जो कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच खड़ा रहे उसे टिकट न मिले और जो परिवार गणेश परिक्रमा करे उसे इनाम में टिकट दे दिया जाए, यह दोहरा मापदंड परिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। इसकी गूंज 11 नवंबर को सीटी बजाकर पूरे बिहार में सुनाई जाएगी। अब कटिहार सदर से
पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला था। उनका नाम है राम प्रकाश महतो। जी। उन्होंने फैसला लिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बढ़ारा से पूर्व विधायक राम बाबू पासवान को टिकट दिया गया है, जिसके बाद बढ़ारा में पूर्व विधायक सरोज यादव का टिकट काट दिया गया और बढ़ारा में राम बाबू पासवान को टिकट दिया गया। जब बढ़ारा में राम बाबू पासवान को टिकट दिया गया तो पूर्व विधायक सरोज यादव नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद सरोज यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। इसी तरह से नरपतगंज सीट की बात करें तो नरपतगंज सीट से अनिल यादव को टिकट नहीं मिला। यहां से जब अनिल यादव को टिकट न देकर मनीष यादव को टिकट दे दिया गया तो अनिल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वे चुनाव लड़े थे और अनिल यादव लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहे हैं। तो अनिल यादव का टिकट काटे जाने से उस क्षेत्र के नरपतगंज के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है आरजेडी से। अब अनिल यादव को टिकट नहीं दिया गया तो अनिल यादव निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। चेरिया बरियारपुर से आरजेडी ने सुशील कुमार कुशवाहा को टिकट दिया तो यहाँ आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव राम सखा महतो निर्दलीय मैदान में उतर गए तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। गोविंदपुर से भी मोहम्मद कामरान जो विधायक हैं उनका टिकट काटा गया। पूर्णिमा देवी को टिकट दिया गया तो कामरान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। चिरैया में आरजेडी ने अक्षय लाल यादव का टिकट काट दिया और लक्ष्मी नारायण प्रसाद को टिकट दिया, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण प्रसाद को जब टिकट दे दिया और अक्षय लाल यादव का टिकट काट दिया तो अक्षय लाल यादव निर्दलीय खड़े हो गए। वेहपुर सीट वीआईपी को दे दी गई तो भागलपुर की वेहपुर सीट जब वीआईपी को दे दी गई मुकेश सहनी की पार्टी को तो यहां से जो राजद के दावेदार थे अवनीश कुमार वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। सिरघाटी में भी राजद ने कार्रवाई की है। सिरघाटी में आरजेडी ने प्रमोद वर्मा को टिकट दिया है। भगत यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्होंने भगत यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं तो भगत यादव को निकाल दिया गया। संदेश में आरजेडी ने दीपी रानावत यादव को टिकट दिया तो मुकेश यादव जो वहां से टिकट के दावेदार थे वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। वैशाली में जिला प्रधान महासचिव पर भी कार्रवाई की गई है। वैशाली में जिला प्रधान महासचिव संजय राय महनार से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। यहां आरजेडी ने राकेश कुमार सिंह को टिकट दिया है। सुल्तानगंज में जिला प्रवक्ता अजीत यादव को टिकट नहीं मिला तो वे भी निर्दलीय लड़ गए हैं। वहां चंदन सिन्हा को टिकट दिया तो अजीत यादव निर्दलीय लड़ गए हैं, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। भागलपुर के गोपालपुर से मोतीलाल यादव निर्दलीय खड़े हो गए हैं। यह सीट वीआईपी को दे दी गई है। वीआईपी ने यहां से प्रेम शंकर यादव को टिकट दिया है। अब मोती यादव नाराज हो गए तो मोती यादव पर कार्रवाई की गई है, मोती यादव को निकाल दिया गया है। अब राष्ट्रीय जनता दल से तेज प्रताप की पार्टी में कई नेता चले गए हैं, उनको भी पार्टी से निकाला गया है। जगदीशपुर में नीरज ने तेज प्रताप की पार्टी ज्वाइन की तो वहां से उनको निकाल दिया गया है। इस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कई नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। अब सवाल यह उठता है कि छोटे लाल राय को टिकट नहीं मिला परसा से, तो परसा से छोटे लाल राय का टिकट काट दिया गया तो उन्होंने जदयू ज्वाइन कर ली, जनता दल यूनाइटेड में चले गए। अब जदयू के टिकट पर वे चुनावी मैदान में हैं। एक पुरुष सांसद हैं अनिल सहनी, इन पर कार्रवाई हुई तो अनिल सहनी ने भी छोड़ दिया साथ। हायाघाट से टिकट नहीं मिला, जो कुमार गौरव हैं उनको, राजीव कुशवाहा को, तो कुमार गौरव और राजीव कुशवाहा दोनों बीजेपी में चले गए हैं। तो यह आपको और भी देखने को मिलेगा, अभी और भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा क्या कारण है कि अभी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाकी है, उससे पहले आरजेडी के अंदर जो तनाव स्थिति बनी हुई है और परसों प्रियंका गांधी भी बिहार आ रही है, इस तरह इतनी भारी आ रही है 29 तारीख को 29 तारीख को राहुल गांधी आ रहा है। अच्छा, आज प्रियंका गांधी आ रही है और कल राहुल गांधी आ रहे हैं। उस स्थिति में इस वक्त में अभी चुनाव को सिर्फ 9 दिन बाकी है, ये तनाव क्यों है, आखिर क्या वजह है? इसलिए है अली तनाव क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने बागियों को समझा लिया जी, लेकिन आरजेडी अपने बागियों को समझा नहीं पाई। तो अब आरजेडी नहीं समझा पाई है तो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। अब निर्दलीय खड़े हो गए हैं तो अगर आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार है और उसके खिलाफ कोई निर्दलीय खड़ा है आप ही के पार्टी का, तो आपको तो पार्टी से निकालना ही होगा ना। तो ये कहिए कि
सवाल ये है कि क्यों नहीं समझा पाए। अपनी पार्टी के जो निर्दलीय बागी उम्मीदवार खड़े हो गए थे उनको समझा लेना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि बाद में आपको अवसर देंगे, उनको मना लेना चाहिए था। हालांकि कुछ को मनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, लेकिन विफल हो गए, तो अब उनको पार्टी से निकाल दिया। तो सुना आपने आरजेडी के अंदर जो तनाव चल रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आरजेडी के नेताओं को जो पार्टी से निकाला गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।